गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया है। परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने भी वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी है। फुल बेंच ने लाहौर में परवेज़ इलाही और काबीना को हटाने का चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे नईम मलिक की इस रिपोर्ट में। कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। गवर्नर पंजाब के वकील ने अपने मौक़िफ़ से हिदायत देने के लिए फुल बेंच से वक्त ले लिया और बताया कि गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई करने के अहकामात वापस ले लिए हैं और एतमाद का वोट लेने की भी तस्दीक कर दी है। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन की वापसी के बाद तमाम मामला ही खत्म हो गया। अदालत ने बावर करवाया कि कोशिश होनी चाहिए कि अदालत को इस तरह के मामले में कम से कम मदाखलत करनी चाहिए। मामला आइन के मुताबिक और असेंबली के फ्लोर पर ही हल हो गया। सियासी मामले होते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको अदालत में लाने के बजाय वो असेंबली में ही, जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत अहम हिस्सा है और सॉवरन समझा जाता है, पार्लियामेंट के जो सियासी फैसले हैं वो पार्लियामेंट या असेंबली में ही रिजॉल्व किए जाएं। सुबह जब फुल बेंच ने कार्रवाई शुरू की तो परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ले लिया है और मतलूबा 186 वोट हासिल किए हैं। कैमरामैन लाइक के साथ नईम मलिक, न्यू न्यूज़, लाहौर। एतमाद का वोट ले लिया, अब आगे क्या होगा? तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली तहलील करने की तैयारी पकड़ ली। सराय के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान आज चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी ज़मान पार्क बुलाया गया है। दोनों वज़राए आला को असेंबली तहलील करने की हिदायत की जाएगी। इमरान खान पार्टी क़यादत को भी एतमाद मिलेंगे। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, क्या हो रही है असेंबलियाँ तहलील? जी बिल्कुल, वैसे इस हवाले से बहुत सारे शुबात पैदा किए जा रहे थे, लेकिन कल भी जब चौधरी परवेज़ इलाही फाइनल मुलाकात जब होनी थी एतमाद के वोट से पहले और तमाम मामला तय पाने थे एतमाद के वोट के हवाले से, तो उस वक्त भी उन्होंने इमरान खान को यकीन दिलवाया था कि एतमाद का वोट देते साथ ही जब इमरान खान कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और इस हवाले से PTI की क़यादत भी जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो शुबूह शुबहात सोशल मीडिया पर पैदा किए जा रहे हैं वो सियासी मुखालफिन और ऐसी कुव्वतों की जानिब से पैदा किए जा रहे हैं जो PTI और मुस्ताफ का पंजाब में इत्तेहाद नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि हमारे दरमियान बदगुमानियाँ पैदा हो। इमरान खान ने भी परवेज़ इलाही की बात को अपनी क़यादत के सामने सेकंड किया था, उसकी तस्दीक की थी कि परवेज़ इलाही पे हमें मुकम्मल एतमाद है और उन्होंने एक बाएतमाद इत्तेहादी होने का अब तक मुकम्मल तौर पर सबूत दिया है और वो तमाम तर रियासी जबर के खिलाफ डटे हुए हैं। खसूसन जो उनकी फैमिली को 2 दिन पहले FIA पेश होना पड़ा, खसूसन चौधरी मुनस इलाही और चौधरी राशिद इलाही की जो बेगमात थी उनको भी FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होना पड़ा। उसके हवाले से इमरान खान ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही काबिल एतमाद इत्तेहादी हैं, मुझे उनकी बात पे पूरा यकीन है, तो एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया अयाज शुजाब का। पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की वोटिंग में नाकामी नून लीग की मरकजी क़यादत पर हम ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने पार्टी की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी किया। वफाकी वज़रा क़यादत को मुख्तलिफ अरकान असेंबली से राब्तों से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात देते रहे। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और अता तारड़ का पार्टी क़यादत से राब्ता पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग की सियासत को उनके शहर लाहौर में दफन कर दिया। एतमाद के वोट की मनसूबाबंदी 3 दिन पहले कर ली गई। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद का ट्वीट लिखा, वज़ीर दाखिला ने तख्ते लाहौर लेकर आना था लेकिन वो नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए। अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करेगा और अनकरीब ज़ख्मी हालत में ही इंतखाबी मुहिम शुरू करेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला PTI ने कंटेनर से गोली चलाने वाले ज़ाती मुहाफ़िज़ की राइफल फोरेंसिक के लिए नहीं दी है। 10 से 12 मुहाफ़िज़ों का असला JIT को दिया गया और जिसे फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया। इन मुहाफ़िज़ों के असले से गोली चलाई ही नहीं गई थी। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। जी शाहिद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला, इस हवाले से PTI ने जो है कंटेनर से जो गोली चलाने वाले इमरान खान के ज़ाती मुहाफ़िज़ की राइफल को जो है फोरेंसिक के लिए नहीं भिजवाया, लेकिन JIT रहेगा। 10 से 12 मुहाफ़िज़ों का असला जो है JIT को दिया गया है जिसे फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। इन मुहाफ़िज़ों के असला से गोली चलाई ही नहीं गई, ये कहना JIT रहेगा।
जिस मुहाफिज ने जो है कंटेनर से गोली चलाई और मोहतरम की हलाकत हुई, उसका आसरा नहीं दिया गया। जिस SMG राइफल से जो है कंटेनर फायर किए गए, इनके 2 होल नीचे से मिले हैं। ये कहना है मजीद किया की जगह का मुस्लिम नवीद ने जिस अफसर से फायर किया वो 30 बोर था। कंटेनर के करीब एक साथ से जो 6 गोलियों के होल मिले वो पुराने अफगान नवीद थे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। यूएई ने पाकिस्तान के लिए अरब डॉलर इजाफी कर्ज देने की मंजूरी दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के कर्जे की मुद्दत भी बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 बिलियन अमरीकी डॉलर के मौजूदा कर्जे को मौखर करने और $1 बिलियन अमरीकी डॉलर इजाफी कर्ज फराहम करने पर इत्तफाक किया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब इजाफी कर्ज की मंजूरी दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के कर्ज की मुद्दत भी बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई, जिसके मनासिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएई के सदर ने $2 बिलियन अमरीकी डॉलर के मौजूदा कर्जे को मौखर करने और $1 बिलियन अमरीकी डॉलर मजीद इजाफी कर्ज फराहम करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जिसमें वो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के अलावा वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मिलेंगे। शेख अल ज़ायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान शेख ज़ायद, जो कि यूएई के सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए $1 अरब इजाफी कर्ज की मंजूरी दी है और जो $2 अरब का कर्ज था उसको भी रीस्केड्यूल करने की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 की तौसीक कर दी है। बिल की तौसीक आइन के आर्टिकल 75 के तहत की गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद PMDC अब बहाल हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, आखिरकार जी वैसे बिल्कुल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तौसीक की है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के बिल की, जिसके बाद PMDC मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। इससे पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो कायम किया गया था साबिक गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने उसे ख़त्म करने के लिए ये PMDC बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया था, जिसके बाद ये बिल सेनेट में गया और फिर कमेटी से जो है वो पास होने के बाद दोबारा सेनेट और फिर मुश्तरका इजलास तक ये मामला गया था। अब फाइनली जो है ये बिल पास होने के बाद सदर मुमलिकत की तरफ से उस बिल की तौसीक की जाती है, जो एक रस्मी कार्रवाई होती है, जिसके बाद अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और ये PMDC मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। इससे पहले अगर वैसे हम देखें तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के होते हुए जो है वो तलबा को मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। MD-CAT में इश्यूज आ रहे थे और तलबा जो है परेशान थे। NLE टेस्ट के हवाले से जो है वो चीज़ें चल रही थी और स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। तो इस पर गवर्नमेंट ने जो है वो एक्शन लेते हुए ये PMDC बिल तैयार किया और उसे अब फाइनली पास करने के बाद बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। सुप्रीम कोर्ट में द्यामर भाषा डैम फंड केस की समाअत अदालत उस्मा ने ऑडिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट डैम फंड तक रसाई दे दी है। चीफ जस्टिस रिबाक्सती के डैम फंड में इस वक्त 16 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है। जो भी रकम आती है सरकारी सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी करती जाती है। तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। अदालत ने डैम की तामीर के लिए PSDP के लिए 2.4 अरब रुपये जारी करने का हुक्म भी दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में MQM के हुक्म में इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन अब्दुल्ला हिजरा ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने का फैसला किया। इसी फैसले की बुनियाद पर MQM पाकिस्तान ने पहले मरहले में हिस्सा भी लिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। कराची की सियासत में अहम तब्दीली MQM PSP और फारूक सत्तार ग्रुप के जम होने का इम्कान है। डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज MQM के मरकज़ बहादराबाद पहुँचेंगे। तीनों रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जम होने से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। आपको अपडेट करें कि MQM PSP और फारूक सत्तार ग्रुप के आपस में जम होने का इम्कान है।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि इंतखाबात में चंद दिन बाकी रह गए, इसके बावजूद भी साजिशें करने वाले अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। कल 3 सियासी जमातों ने मुश्तरका एहतजाज किया, जिसको अवाम ने मुस्तरद किया। इलेक्शन के दौरान पोलिंग बूथ और स्टेशन के बाहर और अंदर आर्मी तैनात की जाए। बलूचिस्तान में आटे के बहरान से निपटने में यूटिलिटी स्टोर्स का किरदार न होने के बराबर है। आटे के बहरान से परेशान बलूचिस्तान के सरकारी हुकाम यूटिलिटी स्टोर्स की कारकर्दगी पर फट पड़े। मामला क्या है, बताएंगे कोयटा से उस्मान फानी। बलूचिस्तान में आटे के बहरान से अवाम परेशान, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नहीं है आटे का नामो निशान। वजीर खुराक जमर कजगज़ई का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स बलूचिस्तान में आटा क्यों फराम नहीं कर रहे। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए जो आटा आता है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें ये भी तो शिकायत है कि अगर वो हिस्सा भी हमारे सही तरीके से यहाँ पहुँच जाए, मैं ये समझता हूँ कि इस बहरान को हम कम अज कम 30 से 40% तक कंट्रोल कर सकते हैं। बलूचिस्तान के डीजी खुराक जफरुल्लाह कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का बलूचिस्तान में कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। देखा गया है कि उनको तकरीबन कोई 40 लाख बोरी तकरीबन उनको हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, जो कि फिर कम कीमतों पर आवाम को देना होता है। उन्होंने हमें यहाँ पे उनकी इस बहरान में और बहरान से पहले भी हमें उनकी मौजूदगी कहीं भी नजर नहीं आई। हुकाम के मुताबिक अगर यूटिलिटी स्टोर्स में आटा दस्तयाब होता तो शायद बलूचिस्तान में आटे का बहरान इतना संगीन नहीं होता। साथी रिपोर्टर शाह नजर वादिनी और कैमरामैन जफर अली के साथ उस्मान फानी ने क्वेटा। लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तंदूर मालिकान सरापा एहतजाज है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरा। कहा, आटे और फाइन आटे की बढ़ती कीमतों के बायस मौजूदा रेट्स पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं। नान 40 जबकि सादा रोटी 35 रुपये से कम पर फरोख्त नहीं कर सकते। उधर रावलपिंडी में नान पाई एसोसिएशन ने कचहरी चौक में एहतजाज किया। फैसलाबाद में मारूफ आलिम दीन मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा धोबी घाट में अदा की गई, जिसमें मजहबी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वो मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अमीन के साहबजादे थे। मौलाना सईद अहमद असद गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान की दरिया दिली का एक और सबूत, अफगान सिफारत खाने की दरख्वास्त पर गैर कानूनी रिहाइश पजीर 524 अफगान शहरियों को रिहा कर दिया। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 524 अफगान बाशिंदों को सिंध की जेलों से रिहा कर दिया, जिनमें 54 खवातीन और 97 बच्चे भी शामिल हैं। तमाम अफगान शहरियों को डिपोर्ट करने का फैसला भी किया गया है। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अपने शहरियों की रिहाई के फैसले का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की बेमिसाल जज्बे का मुजाहरा किया। सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में शहद की मक्खियों के 125 फार्म्स भी तोगयानी की नजर हो गए, जिससे शहद की पैदावार को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खान। पिछले साल के तबाकुन सैलाब से शहद की पैदावार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मगजपानी से ताल्लुक रखने वाले हल्कों का कहना है कि सैलाब ने शहद की मक्खियों के 125 फार्म बर्बाद कर दिए। सवात, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा और सूबे के दीगर हिस्सों में सैलाब के 22 करोड़ रुपए मालियत से जायद के शहद के फार्म दरियाबुर्द हुए। तकरीबन 22,736 बक्स जो हैं वो सैलाबी रेलों में बह चुके हैं, जो कि 15 करोड़ 93 लाख लगभग इस तरह के पैसे बनते हैं। और ये सिर्फ वो उन मक्खियों के पैसे हैं जो कि पानी में बह चुके हैं। शहद की मक्खियों के लिए अगस्त और सितंबर के महीने बहुत कीमती होते हैं। 22,736 शहद की मक्खियों के बक्स बह जाने के बायस शहद की पैदावार और बरामदात को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। काफ़ी नुकसान हुआ है। तकरीबन हमारा 30% जो शहद का पैदावार है वो भी कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा में मगजबानी से बराह रास्त 15 लाख से जायद लोगों का कारोबार वाबस्ता है। हुकूमती सरपरस्ती हो तो इस सनत से अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुत्तादिद शाहराहें बंद हैं। हुकूमत ने सयाहों को मोहतात सफ़र की हिदायत जारी की है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार जुल्फ़िकार अली से।
جی بالکل، آزاد کشمیر میں جو سرمائی بارشیں اور برف باری ہے اس کے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. گزشتہ روز سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ جو ہے اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی جو مین شاہراہیں اور ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو سڑکیں کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ اس وقت بہت سارے اضلاع میں بند ہو چکی ہیں. باغ اور حویلی کا جو آپس کا رابطہ ہے وہ اس وقت منقطع ہو چکا ہے. اسی طرح اپر نیلم کا رابطہ جو ہے وہ مظفر آباد سے منقطع ہو چکا ہے. لیپا کے راستے جو ہیں اس وقت اس کو برف کی وجہ سے منقطع ہو چکے ہیں. حکومت آزاد کشمیر نے لینڈ سلائڈنگ اور برف باری سے بند شاہراہوں کو کھولنے کے لیے جو مشینری ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے. اس وقت میں جو آزاد کشمیر میں آنے والے ٹورسٹ ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط کا سفر کریں، بالائی نیلم کا سفر نہ کریں، لیپا کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح پیر چناسی وہ نہیں جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ ہیں آزاد کشمیر آنے والے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گرم کپڑے ساتھ لے کے آئیں اور بالخصوص اپنے بچے اور خواتین جو ہیں ان کا خیال رکھیں. جی بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. لکڑی کو جل کر کوئلہ ہوتے تو دیکھا ہے لیکن جلی ہوئی لکڑی پر نقش و نگار شاید ہی کسی نے دیکھے ہوں. اسلام آباد کے رہائشی سید احمد شاہ عبدالی اپنی کاریگری سے سب کو حیران کر رہے ہیں. مزید بتائیں گی آمنہ جنجوا. کیا آپ نے جلی ہوئی لکڑی کے فن پارے دیکھے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس پر ڈرائنگ بنا کر بلیک شیڈ کے لیے بھٹی میں جلاتے ہیں اور پھر اوزاروں سے تراش کر اس پر نقش بنائے جاتے ہیں. سید احمد شاہ عبدالی نہ صرف تصاویر بناتے ہیں بلکہ قرآنی آیات کو بڑی خوبصورتی اور مہارت سے لکڑی پر نقش کرتے ہیں. تصویر جس کے اوپر بنتی ہے، پورٹریٹ جس پہ بنانا پڑتا ہے، اس کے اوپر ڈرائنگ ہوتی ہے، کاٹ پیٹ کے ڈرائنگ ہوتی ہے. ڈرائنگ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم ڈیپ کارونگ کرتے ہیں. سب سے پہلے عبدالی کہتے ہیں 8 سال کا طویل عرصہ لکڑی کو جلا کر تجربات کرنے کے بعد اس فن میں مہارت حاصل کی. بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا، آخر میں کامیاب ہو گیا اس میں. اور خدا کا شکر ہے کہ اب پوری دنیا میں واحد آرٹسٹ ہوں جو ووڈ کے اوپر میں جو تصویریں بناتا ہوں. عبدالی اپنے کام سے تو مطمئن ہیں لیکن انہوں نے حکومت سے آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج کا مطالبہ کیا ہے. آرٹسٹ کسی بھی ملک کی پہچان ہوتے ہیں. عبدالی اور ان جیسے دوسرے فنکاروں کو اگر حکومتی سرپرستی حاصل ہو تو یہ ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں. کیمرہ مین راجہ عباد کے ساتھ آمنہ جنجوا، نیو نیوز، اسلام آباد.